हुन फैसला किया आएगा ए पूछना है पेशन गोई है बब्बर शेरा। मैं वही देख रहा था, पेशन गोई कब देंगे आप? गल सुन ले, सुना दें। सबसे पहले तो मैं इल्तजा ही करूंगा कि जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक साहब से, साहब कहाँ हैं, लेकिन मुझे पता है परवेज़ इलाही साहब जफर में देखता हूँ वो सही जगह पे हैं। कोई मुज़ाकरात होंगे, कोई बेहतरी नज़र आती है, उधर भी देख जफर में कहाँ नज़र आ रहा है अक्टूबर का। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं रॉयल इंटरनेशनल पामिस्ट एंड एडवोकेट MA शहजाद खान साहब, मेडिटेशन बॉल एक्सपर्ट एंड जफर स्पेशलिस्ट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। नाजरीन, आज का टॉपिक जिस पर हम बात करेंगे, सबसे पहले तो साइफर केस के हवाले से, क्योंकि MA शहजाद साहब जब भी हम सोशल मीडिया पे इनको देखते हैं तो बड़ी भड़के हैं और चीज़ें ये दिखा रहे होते हैं, जी ये कहा था, वो कहा था, ऐसे कहा था, तो देखते हैं क्या कहा था। तो आज साइफर की इनसे प्रेडिक्शन लेते हैं कि क्या मामला होने जा रहे हैं, करंट सिचुएशन जो पाकिस्तान की सियासत में होने जा रहा है उस पर ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बेटा, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शहजाद साहब, सोशल मीडिया पर आप बड़ी भड़के मारते हैं, आप कहते हैं जी ये कहा था, तो अब साइफर पे क्या कहा था, क्या कहेंगे? बेटा बात ये है, मैंने जो कहा आज तक, भावें मैं गुस्से च क्या सुनिया तो भावें प्यार च क्या है, अच्छा, असी उहदे तक कायम हाँ। आपने तो ये भी कहा था वो हथकड़ी नहीं बनी जो खान की हत्ता ही छपै जाए, उसका क्या जवाब देंगे? हथकड़ी तो पड़ गई। मैंने कहा था जब जमान पार्क में पुलिस चढ़ गई थी, मैं को हथकड़ी नहीं बनी जेड़े खान दे हत्तां च पै जाए। अच्छा। ते नहीं पई सी। लोग अभी भी फिर शिकवा वो- करते हैं आपसे। नहीं तो गल सुनो ना, जो होशमंद लोग ने जो समझते ने हथकड़ी नहीं पई, उस तो बाद फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट चो चुक के लै गए। की करके लै गए? चुप के लग। चुक के लै गए, हथकड़ी नहीं पई, चुक के लै गए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने की क्या, सुप्रीम कोर्ट ये मेहमान है छोड़ दो, पई नहीं। फिर जब गिरफ्तार होना था खान साहब ने, तो 7 दिन पहले मैंने कहा था कि निचली कोर्ट जो हैं वो खान साहब के खिलाफ फैसला दे सकती हैं, और दूसरी बात 3 साल कैद और जुर्माना हो सकता है। 1 लाख नहीं कहा था, और जुर्माना हो सकता है। वैसे ही हुआ। तो सोनिया असी तो रोज़ दी पेशन गोइयां देने आ, ते तुसी कहो कि अज जड़ी होगी तो तुहाडी एंड ते करो पेशन गोई रवे। और सोनिया रोज़ सूरज नवा निकलदा है, यानी सूरज के साथ आप भी बदल जाते हैं। आहो, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਤ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤ ਬਦਲਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। वाह, ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ। साइफर मैं केस- किया सी आज तो 5-7 दिन पहले कि साइफर केस में अभी जमानत नहीं आ रही। अच्छा, मैं क्या वो कुछ होएगा, कोई वकील साहब या प्रोसिक्यूटर है वो कुछ कहेंगे केस नहीं बढ़ा ये वो, लेकिन जज साहब छुट्टी पे चले गए और अल्लाह पाक उनकी अहलिया को सेहत कामिला अजरा मुश्तरमा दें, को बीमार थी। ठीक है। तो ये बात है। खैर, इन बातों से निकलते हैं, आगे चलते हैं। स्ट्रेट कहते ना, स्ट्रेट शॉट्स यानी करके छक्के मांग रहे हैं, खान छक्के मारे, क्योंकि पूरी कौम खान का किधर छक्का लगा? खान का एंड पे कैच हो गया। आप तो छक्के मारे, ये करे वो करे कहते थे, तो हुआ तो वैसा कुछ नहीं, कैच हो गया। मैं शहजाद खान से छक्के की गल हो रही है। अच्छा अच्छा, MA शहजाद खान। हाँ, तो छक्का फड़ ले सी मेरा तुसी, लेकिन जो छक्का पड़े थले देखिया सी, बाउंड्री तो बाहर पार सी तुहाडा, अच्छा। वो छक्का हो गया। छक्का हो गया। तन्नू इस गल दा पता है? बिल्कुल ऐसे ही। आहो, अगे मैं दसना, मैं सुन ले। अच्छा अच्छा। बात हो रही थी साइफर की। साइफर में मैंने पहले भी आप लोगों को आगाही दी थी कि आप जो हमारे वकला हजरात हैं ज़रा थोड़ा तेज़ हो जाएं। हाँ, और सीनियर्स वकलास जो हैं हमारे, जैसे हामिद खान साहब हैं प्रोफेशनल ग्रुप्स के, और इसी तरह और भी मैंने जुवेद इकबाल साहब का नाम लिया, मोहम्मद अली साहब का नाम लिया। मैं कहा इस तरह के लोग एंटर हों तो एक केस बेहतर होता है, क्योंकि हम नौजवान जो हैं, मैं पूरे आप नौजवान कह रहे हैं, हाँ जी, 9 वारी जवान है, 9 वारी जवान। आहो तो वाले एक जवानी जिंज रखी। तो मैंने कहा हम जो नौजवान हैं हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं प्रोसीजर में, राइट लेफ्ट हम नहीं देखते, तो कुछ बातें उलझ गई। हम साइफर के हवाले से निचली कोर्ट में गए, जनाब इज़्ज़त माब जो हैं अबुल हसनात साहब जो जज साहब हैं, उनकी तरफ से नहीं,
जो पीटीआई की ऑपोजिट जो थे प्रोसिक्यूटर थे, उन्होंने कहा जी आपका तो मामला अभी तो हाई कोर्ट में, आपने तो ऑब्जेक्शन की हुई है, तो पहले तो उसका फैसला आएगा। तो खैर वो बात डिले होगी, पता नहीं जुम्मे पे चली गई हुई है। तो कहने का मतलब ये, कुछ हम गलतियां करते हैं, उससे पहले की गलतियों से सबक लेना चाहिए। अगर हम नैन अपील में उसमें चले जाते पहले तोशे में, तो आज खान बरी भी होता और नहल भी ना होता, ठीक है, नाहल भी ना होता। कुछ गलतियां हैं। मैंने कहा था कानून दांव और पेच का नाम है, तो चलो खैर मैं इस तरफ नहीं जा रहा, मुझे आगे की तरफ जाना है। आगे ये है कि मुझे ये महसूस होता है जफ़र के हवाले से जी, कि हमारे पूरे कौम के, ओवरसीज़ पाकिस्तान के की जो पहचान है, ओवरसीज़ पाकिस्तान बहुत प्यार करते हैं उनसे, उनके लिए ख़ास पैगाम है कि घबराने की ज़रूरत नहीं। निचली कोर्ट में चाहे ज़मानत मुश्किल हो जाए साइफर में, लेकिन हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़मानत हो जाएगी और इस महीने में ही होगी। अगर जल्दबाजी करें, जल्दबाजी नहीं, तेज़ी दिखाएं, अच्छे तरीके से चले, तो मिड में नहीं तो एंड पे होगा। ठीक है। दूसरी बात वो ये है कि मैंने पहले भी कहा है कि आला अदलिया और ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, से ही खान को हार पहनाए जाएंगे, खान वहीं से आज़ाद हो। क्या फिर निचली कोर्ट का क्या मामला हुआ? अगर ये मैं बात करूँ, ये नहीं कह रहा कि निचली कोर्ट गलत है, जी जी, लेकिन बात यह है कि उधर प्रोसीजर लंबा हो जाता है। ठीक है। अच्छा सर, आपको क्या लगता है ये डॉक्टर आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान है, वो कि सितंबर में लगता है कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे फ़ायदा हो, या कोई मुलाकात खान साहब से या कुछ तरह की चीज़ देखते हैं आप? ये हफ्ता बड़ा अहम है और सदर पाकिस्तान ऐलान करेंगे इलेक्शंस के हवाले से। अच्छा। और ऐलान कर दें तो इलेक्शन कमीशन जो है और इन दोनों की आपस में लगेगी। अच्छा। फिर अगस्त सुप्रीम कोर्ट फैसला देंगे। अब मौजूदा अगस्त सुप्रीम कोर्ट के जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, उनका तो टाइम आ गया हुआ है, 16 को रिटायर हो रहे हैं। तो ये बात हो सकता है कि जनाब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो नए बनेंगे जनाब काजी ईसा फाइज साहब, तो उनके हाथों ये हल हो, लेकिन फैसला अगस्त सुप्रीम कोर्ट करेगी इलेक्शंस का। अच्छा। और दूसरी बात, ये जो मौजूदा ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, जो 16 सितंबर तक हैं, रिटायर्ड होंगे 16 को, उनके हाथों मैंने कहा था 2 वड्डे खड़ा होंगे। अच्छा। अब मैं पंजाबी बोलता तो लोगों को गुस्सा आता है, तो मैं उनकी करा पंजाब दा पानी भी पीता है सोनिया, तो मट्टी भी होती खाती है। बचपन जैसी मट्टी चटते सी ना करके, याद है ना, छोटे छोटे बच्चे, तो मट्टी खड़ती है ना, तो ज़बान ते फिर सोने पंजाब दी निकलनी। अच्छा, बात ये है कि मैंने कहा था कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अताब बंदियाल साहब जाते जाते वड्डा खड़ा कर जाएंगे, बिल्कुल, और बड़े बड़े ऐसे फैसले करेंगे जो तारीख में लिखे जाएंगे। ठीक है। अब जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो जनता है, अवाम है, जो हमें सुनते हैं, जो मुझे भी चाहते हैं, जो मुझे डेली 1000-1500 व्हाट्सएप आते हैं, वही सवाल करते हैं कित्थे गई तुहाडी तुहाडी एपिक सुप्रीम कोर्ट, तुहाडी ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट, तुहाडी अदालत उज़मा। मैं क्या सुनिया, तानू दिखा के जावांगा, इंज नहीं हो जावांगा। ठीक है। तो आज आपने बड़ा खड़ाक देखा, क्या देखा कि नैब के कवानीन के हवाले से आज फैसला महफूज हो गया, जिसमें एक हेडलाइन आई टीवी पे जिसका मफहूम है कि फैसला महफूज हुआ और ऐसा फैसला आएगा जो शॉर्ट और स्वीट होगा। हाय 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 सोने, छोटा भी होएगा, मुख्तसर, हर बंदे नूं गल समझ आ जावे। ठीक है। तो स्वीट हर बंदे नूं चंगा भी लगे, लोकां दीयां गल्लां भी लाल हो जान, खुशी नाल, चंडा नाल नहीं, चंडा ते खा रहे हैं बिल्लां दियां। अच्छा सर, अच्छा गल ते सुन, हुण फैसला की आएगा? ए पूछना है, पेशन गोई है बब्बर शेरा। मैं वही देख रहा था, पेशन गोई कब देंगे आप? गल सुन ले, सुना दे। गल अंदरों कट गले नहीं, सुना दे, मैं कह रहा हूँ सुना दे। गल है 2-1 से फैसला होगा। अच्छा। एक इख्तलाफी आएगा, अच्छा, और 2 कहेंगे कि ये फैसला है।
अब वो फैसला क्या है कि जो भी कानून बने जिसमें अमेंडमेंट्स किए हैं इन्होंने, जो कुछ भी किया है, कुछ को स्ट्राइक डाउन कर देंगे और कुछ को मान लिया जाएगा। बाकी जो केसेस हैं जो ख़त्म हुए हैं इनको बहाल कर दिया जाएगा। ठीक है, जिन्होंने फ़ायदे लिए हैं उनको बहाल कर दिया जाएगा। ठीक है। यानी कि जिन लोगों ने मेरे मुल्क पाकिस्तान को खाया है, मेरे मुल्क पाकिस्तान से पैसा लेके बाहर फेंका है, दूसरे ममालिक को अमीर किया है, हम तो 24 करोड़ के मुल्क के मालिक हैं, बाकी दूसरे तो छोटे छोटे लाटू हैं, उधर पैसे ले गए, उनको सरवाइव किया, खून और पसीना हमारा था। तो मैंने आज से 5-7 दिन पहले भी कहा था कि मौजूदा हुक्मरान, सबसे पहले तो मैं इल्तजा ही करूँगा कि जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक साहब से कि इन लुटेरों को बाहर जाने ना दें। ठीक है, आपके पास इतनी पावर है, हर चीज़ में पावर है, तो इसमें भी पावर है ना। जी। ECL में इनके नाम डाल दें, इनको बाहर जाने ना दें। सियासतदानों के घरों को तलाश देखें, चेक करें, इनकी ज़मीनों को खोदें, अंदर से भी पैसा निकलेगा। इनके बाथरूमों को खोदें, इनके बेडों के, इनके जो बेड के जो मैट्रेस होते हैं उनके अंदर से निकलेगा, इनके पिलो से निकलेगा, इनके पानी की टंकियों से निकलेगा, पैसा निकलेगा इतना कि हम पैसा जो है हमने कर्जा लिया है वो वापस सब अदा कर देंगे। अच्छा, ठीक, और हमारा मुल्क खुशहाल हो जाएगा इंशाल्लाह। ऐसा देखेंगे आप। और मैंने एक बात की थी कि आप सब कहते हैं, नून लीग वाले भी कहते हैं जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं सितंबर में, का नहीं आ रहे, अभी कहते हैं अक्टूबर में आ रहे हैं। मैं कस सुनिया तो जा रहे ने, आ नहीं रहे। लोग कहते खान साहब क्या बात कर रहे हैं। मैंने कहा एपेक्स सुप्रीम कोर्ट, नैब की तलवार उनके हाथ में है। ठीक है, और जो चले गए उनका सोचो आएंगे कब। आप तो नवाज शरीफ साहब का सोच रहे हैं, मैं शहबाज शरीफ साहब का सोच रहा हूँ कब आएंगे, मैं और लोगों का सोच रहा हूँ कब आएंगे। अच्छा सर, ये बताएं कि इन्फ्लेशन आप कब देख रहे हैं, कितना कंट्रोल होते देख रहे हैं? आपने कहा था कि एक लहर आएगी, मैंने पहले भी सवाल किया था, अब आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि हम फर्दन आप कहते हैं जैसे सूरज बदल रहा है, चांद बदल रहा है, अब आप क्या समझते हैं ये कम होती कब नज़र आ रही है इस हवाले से? क्या चीज़? ये जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है। देखिए, महंगाई के हवाले से जो आपने सवाल किया है, मैंने आज से 1 साल पहले बयान दिया है और बेशुमार चैनल्स पे है कि अक्टूबर तक इतनी महंगाई हो जाएगी कि लग पता जाएगा। मैंने कहा था लग पता जाएगा। तेनू लग पता गया कि नहीं? महंगाई का तेनू लगा पता? हाँ, महंगाई तो बहुत है। किन्नी क्या सुने हो? इतनी है। किन्नी? इतनी इन्नी हो जाएगी। अब तो हो गई है, जिस तरह बिलों में इजाफा है। तू इन्नी क्यों कर रहे? तू इन्नी कर रहे? इतनी बोला है सर। नहीं तो मैं सारी उंगलियां खोल के कह रहे इन्नी हो जाएगी। अच्छा, ठीक है। चीनी सोने शुक्र करो तुसी डायबिटिक दी मरीज तो बच गए हो। नहीं, आजकल तो जब किसी को डायबिटिक हो तो वो कहते हैं कि मुबारक हो आपको डायबिटिक है, तो आप चीनी कम यूज़ करेंगे, इतनी महंगी है। ओ सोने 66 या 3% हमारे मुल्क में डायबिटिक है। वही चीनी मंगाओ, छड़ दियो चीनी, नून पालो। खियोड़ा दी कांदे भी साढ़े कोल 19 मंजिलें ने, 19 मंजिलें। कितनी? 19। एक अभी तक ख़त्म नहीं हुई। और नमक पाना शुरू कर दियो, चाय च भी, केक च भी खाओ। हैबिट से ना बनानी है ना, अपनी आदत बनानी है ना। चलो खैर छोड़ो, गल है कि इतनी महंगाई वजह लग पता जाएगा। और आपने 1 सितंबर को एक बम देखा है पेट्रोल का, उसके बाद मैंने कहा था सितंबर होगा, सड़कों पे आवाम आ गई। मैंने कहा था, देखा। और मेरी दूसरी पेशन गोई, मैंने एक बात और की थी कि आपको मैं वुकला दिखाऊंगा और सड़कों पे नजर आएंगे। आप कहते हैं मजाक कर रहे हो, कितने की हैं ताड़ियाँ अबाबीला, वकील को अबाबील कहता हूँ ना। 7 सितंबर जो है, 7 किसका है? खान का। उसमें वुकला कन्वेंशन है और वो जो दिन है वो कमर दर्द शोर का है। और कमर दर्द शोर में जो काम होते हैं
वो बेहतर होते हैं, उसमें शादी करें, उसमें रिश्ते करें, सफ़र करें, कारोबार करें, कुछ भी करें, वो ठीक है। और 9 सितंबर को आल पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान बार के हवाले से। तो आपको ये भी नजर आएगा ये दूसरी पेशेंट कोई भी मेरी होने वाली है। एक क्या है, पहली कि अगस्त सुप्रीम कोर्ट से आपको वड्डे खड़ाक मिलेंगे, दूसरी वकला आ रहे हैं, चलें, आइन और कानून के लिए निकलेंगे, दस्तूर के लिए निकलेंगे, रूल्स ऑफ लॉ के लिए निकलेंगे, ह्यूमन राइट्स के लिए निकलेंगे, वैसे नहीं निकलेंगे, क्योंकि आइन से बड़ा कोई भी नहीं है। आइन के ताबे हैं, मैं और तुम सब हैं। तो खैर बात यह है, गल फट गई है सोनी। चलें जी सर, ये एम ए शहजाद साहब की नाज़रीन प्रेडिक्शन आप नोट कर लें, देखते हैं कि परवेज़ इलाही जैसे साहब, शहजाद साहब जैसे कह रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब अंदर हैं। मैंने कल कहा था आज हाई कोर्ट्स गुस्सा करेंगी, हुआ, लेकिन आप लोग सोच रहे पता नहीं परवेज़ इलाही साहब कहाँ हैं, लेकिन मुझे पता है परवेज़ इलाही साहब जफर में देखता हूँ वो सही जगह पे हैं। कोई मुज़ाकरात होंगे, कोई बेहतरी नज़र आती है, उधर भी देख जफर में हाँ नज़र आ रहा है। अक्टूबर का जाला कल लगा हुआ था, अब साफ हो गया। हाँ जाला है ना, क्योंकि अफलातून ने क्या कहा था, कमज़ोर लोग तो फंस जाते हैं, ताकतवर निकल जाते हैं। उजाला वो गायब हो गए ना, ताकतवर निकल गए ना, निकल गए ना। लेकिन यही तो मैं कह रहा हूँ कुमन फड़ लवो जहाज पैना है उन्होंने हले चले, और असी तो हले वो जहाज जड़े सी असी वो लीज के हवाले ना असी उहदे रुपये भी नहीं दिते, तो इस गलो जहाज भी नहीं उड़ सकते। ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਣਗੇ, ਡੋਂਕੀ ਲੈਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ। जान नहीं देना है इस कौम ने। चलें जी, ये नाज़रीन एम ए शहजाद साहब की प्रेडिक्शन थी। आप लोगों के सवालात भी कुछ आए हुए हैं सर, आपकी इजाज़त से। जी बिल्कुल, दे दीजिए जी। अच्छा सर, ये हैं मुजीब आलम 8004 के नाम से आइडिया। सर मेरी शादी कब होगी, प्लीज़ गाइड करें। तेनू यकीन नहीं अपने पे? गाइड करें। ओ भाई तू कोशिश करना अपनी अम्मी अबू ने कहना, क्योंकि ना तू तरीक बिदाई दसी है, ना अपनी अम्मी अबू का ना दसी, तो मैं किवें दसा? तारीख बताइए दोबारा, वालदा का नाम लिख के भेजें, फिर आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम खान साहब एंड फलक साहब, नाम है मंजूर अहमद। तुसी भी साहब हो गए? ये लिखा हुआ इधर। साहब कहाँ लिखा हुआ? ये देखें, दुआ, ये चेक करें, दुआ बोलो, ये पढ़ लें। अस्सलाम वालेकुम खान साहब एंड फलक साहब। ओ ये भी साहब को लो ही पूछ लो। जी जी पूछो जी पूछो। हाँ गल। नाम मंजूर अहमद, डेट ऑफ बर्थ 27/8/1960, सैटरडे एट इवनिंग आवर्स। मदर का नाम है हाजरा बानो। आई हैव अ डॉटर एंड सन व्हेन दे आर गोइंग टू सेटल डाउन इन देयर फ्यूचर लाइफ, बोथ आर वेल क्वालिफाइड बट अनएम्प्लॉयड, अनमैरिड टिल डेट। बच्चे का नाम तो दस। वो नहीं लिखा, अपना नाम बताया, मंजूर अहमद। यदि डेट ऑफ बर्थ बोल। 27/8/1960। 63 साल के। When your age is 65, then your life will be smooth and stable. Inshallah, is not any decline. Again, it's come in your life. Thank you. ठीक है, ये व्लॉग है, ये नेगेटिव कमेंट है। एम ए शहजाद साहब क्यों झूठ बोलते हैं आप, क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? पुत्र तू मैनू है तो दस तू कदों सच बोले है। तो दूसरी गल है कि साढ़े सामने तो बहन ना पिछों पिछों गल करके निकल जाए, झूठ से दस ना बोले है कि वो लिख। ठीक है, हाँ वो लिखे जो आपको लगता है जो इन्होंने झूठ बोला है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़रा, बेटी का नाम हसीब, डेट ऑफ बर्थ 1 मई 2001 है। इसकी शादी कब तक पॉसिबल है और इसकी एजुकेशन छोड़ दी है, तो बिज़नेस में फ्यूचर कैसा रहेगा? बिजनेस भी पूछ दो, फ्यूचर भी पूछ दो, शादी भी अगले साल शादी करें अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह के हुक्म से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनीला, वालदा का नाम परवीन अख्तर। सर मुझ पर जादू के असरात या नज़र बद का कोई मसला है, रहनुमाई फरमा दें प्लीज़, कोई वजीफ़ा। सूरह बकरा 7 दफ़ा पढ़े, खुद ही फूंक मारे इसका पानी पीना शुरू करें। ठीक हो गया। सर तनवीर शेख हैं, गेट वेल सून खान साहब। आई एम तनवीर शेख लाहौर। वो कल आपकी तबीयत ख़राब थी, वो आपको गेट वेल सून कह रहे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको खुशियाँ अता फरमाए, कामयाबियाँ दें, और कोई भी बात है आप मुझे फ़ोन करें। ठीक है। नुमान मुनीर कह रहे हैं ये सब ड्रामा है, कारोबार का ज़रिया है, क्या कहेंगे इनको? तो पुत्र गल है कि चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नहीं है चेहरा पुराना। वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम, नाम है नहीदा, मदर का नाम है सुगरा बेगम, डेट ऑफ बर्थ है 11 जुलाई 1977। किसी को उधार दिया था, 4 साल हो गए हैं, वापस नहीं कर रहा और अब गायब हो गया है। प्लीज़ बता दें मुझे कब वापस मिलेगा, अपने पैसे बहुत परेशान हैं। आप अल्लाह के आगे एक दुआ क्या करें, या अल्लाह पाक उसको तरक्की और कामयाबी दे और नदामत दे, आपके पैसे वापस आ जाएंगे।
ठीक हो गया। एम शहजाद, बहुत शुक्रिया आपकी प्रेडिक्शन का। जो आपने पिछले 2 हफ्तों से कहा वो बिल्कुल ठीक हुआ। थैंक यू। आप लगता है आप पढ़ी लिखी और रेगुलर मुझे देख रहे हैं। जी सर। नाम है फौजिया, माँ का नाम है ये चांद, आई थिंक बीबी है, एंड आपने डाला नहीं है। 15/6/1982। मेरे हालात कब अच्छे होंगे, मेरा अपना घर कब तक होगा? 3 साल बाद इंशाल्लाह बेहतरी है। 3 साल बाद। मेरा नाम सजाद अहमद, तारीख़ पैदाइश है 10/5/2000। माँ का नाम है सलीमा बेगम। मेरे बच्चे कब शिफा याब होंगे और हमारे घर में खुशहाली कब आएगी? बेटे का नाम है सुरहान सजाद और बेटियों के नाम हैं नादिया सजाद और तबस्सुमा सजाद। ज़रूर बताएं। अल्लाहु अकबर। या खालिकू की तस्बीह 531 मरतबा असर की नमाज के बाद पढ़ें, इंशाल्लाह दिनों में बेहतरी होगी। ऑल ड्रामा, ही शुड वर्क इन स्ट्रेट ड्रामास, ही सेड लास्ट ईयर इलेक्शन इन मैम। बेटा ये फैसल साहब हैं, उन्होंने आप बेटा फैसल, आप कोई स्टेज तैयार करें, हम तुम्हारे प्रोग्राम में ड्रामा करके अच्छा जाएंगे। तुम्हारा ड्रामा भी चल जाएगा, तुम्हारी टिकट भी ज़्यादा बिकेंगी। नेक्स्ट है शाहजेब राजा, डेट ऑफ बर्थ है 2/2/1999। मदर का नाम है जकिया राजा। सर मैं हाई स्टडी के लिए यूके जा सकूंगा? फ्यूचर के बारे में बता दें। डेट ऑफ बर्थ दो। 2/2/1999। अच्छा, हाई स्टडी पूछ रहा है, PhD पूछता होगा। शाहजेब राजा नाम। 1999 25 नहीं है अभी हाई स्टडी के ऊपर। बिल्कुल कोशिश करें आप, अल्लाह खैर करेगा, कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। साइका फ़याज़, डेट ऑफ बर्थ 24/8/1977। मेरी शादी कब तक हो जाएगी और शादी कैसी रहेगी? लव मैरिज या अरेंज मैरिज? नो मैरिज। बब्बर शेरा पसंद की ही होगी और कामयाब, और अगले साल की कहते हैं टोल का वजह जान गई। अनवर आलम कह रहे हैं इनकी कोई प्रेडिक्शन कभी सच हुई तो बता देना। तुम चेक कर लो। अब हम आपको इसका जवाब देने के लिए अपने किसी और बेचारे शख्स का जो है टाइम ज़ाया किया। आप थोड़ी अपनी ऐनक लगा लें और पीछे से माजी से मुझे सब चेक करें। ठीक है सर। समीना सलीम है, आप रोज़ उम्मीद दिलाते हैं खान साहब के हवाले से। तो कि मैं कवां कि खां अल्लाह ना करे मर जावेगा, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना, ए कवां के मुल्क पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा, अल्लाह ना करे, ए कवां सी तबाह हो जावांगे और मीन नाली ते दुनिया कायम है। और दूसरी गल फिर भी मैं क्या जे तानू मेरे ते नहीं ते जड़ी में दुआवां दसना कि ला इलाहा इल्ला अंता सुबहाना का इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ओनू पढ़ो। वो तो रब का गुलाम है, वो तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है। खुदाया आप मेहनत करें, इंशाल्लाह ये जो हाथ है, उंगलियां खुली हुई हैं, ये ऐसे करेंगे तो मौका बनता है। हम सब की दुआओं से खान बाहर आएगा इंशाल्लाह। चलें सर, देखते हैं कि जो भी प्रेडिक्शन आपकी है वो किस तरह की होती है। क्योंकि मैंने आज नेगेटिव कमेंट्स इसलिए लिए हैं, कभी पहले लिए नहीं थे। क्योंकि तनकीद जो है ना वो ज़रूरी सुनना अच्छी बात होती है। ये ना सारे तनकीद शुरू कर दें फिर नहीं करन ना दे, फिर सीवी दे जवाब दिया ना सानू किते फसाओ तो सही। ठीक है। किसी गल च कि जी ए गल इंज है। मेरे तमाम वीलॉग्स देखें डेली के हवाले से, उसमें मैंने डेली के हवाले से प्रेडिक्शंस कर रहा हूँ। आप कहीं भी नहीं कहेंगे खान गलत है। ठीक है। चलें नाजरीन, ये थे एम.ए. शहजाद साहब। इनकी अब आपका बुखार था पिछले 6 महीने पहले बुखार हुआ था, हमने पैनाडोल रिकमेंड कर दी थी। आज आपको बुखार हुआ, आप कहते हैं पैनाडोल, और मैं कहा नहीं और सोनिया पहले एथ्रोसिन खा, तेरा गला खराब है। वाह वाह वाह, क्या बात है सर। कमेंट बड़ा अच्छा है। जी। प्लीज़ कम टू मलेशिया, माई ऑनर स्टे एट माई होटल्स इन कोलालमपुर मलेशिया, बी में रॉयल गेस्ट सर बहुत गाइस। थैंक यू जी, मुझे भी बुलाया सर। हम ज़मीन पे बैठ के खाना खाने वाले लोग हैं, हम आपके इस दावत को बिल्कुल कबूल करते हैं। अभी मैं USA जा रहा हूँ और वापसी में फिर बरतानिया से होके अगर मेरी फ़्लाइट मलेशिया की हुई तो मैं फ़लक को ज़रूर लेके आऊँगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, ज़रूर जाएंगे अगर आप लेके जाएंगे तो। नाज़रीन, आपने देखा एम.ए. शहजाद साहब का ये प्रोग्राम, आपने देखी प्रेडिक्शन डेली बेसिस पे ये कर रहे हैं। बाकी कुछ पूरी भी होती हैं, कुछ बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है। हतमी फ़ैसला मेरे प्यारे रब का है, क्योंकि जो करता है वो अल्लाह करता है। अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और एम.ए. शहजाद साहब को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान
जिंदाबाद। पाइंदाबाद।